नेक्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम्स के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो ज़ीरो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, प्रोटॉन जितना ही चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19। रिलेटिव चार्ज की बात करें, जो टर्म रिलेटिव है उसका मतलब कंपैरिजन या रेशियो होता है। तो ये जो किस बेसिस पर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, बेस्ड अपॉन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास एज प्रोटॉन का चार्ज एज अ रेफरेंस है, तो प्रोटॉन का है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन का 0 है और इलेक्ट्रॉन का है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कैंसल आउट हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, पीछे बच जाएगा हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रॉन पे 0 और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज आ जाएगा। फिर एक्चुअल मास की बात करें इन केजी, प्रोटॉन पे होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg मास, न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि AMU में होता है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, हम मास ऑफ प्रोटॉन के साथ करेंगे। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 आ जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, तो हमारे पास इसका जो रिलेटिव मास आएगा वो राउंड अबाउट 1 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। जब हम रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेटिव मास आएगा उसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1836 होगा। आगे हम चलेंगे लोकेशन इन एटम की बात करें तो प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में, ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है।